अगर आप सच में एक एडवोकेट या लॉयर हो ना, तो इस बात पे कमेंट जरूर करना। 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पास करते हैं, जिसके अंतर्गत मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे यानी कि जो मिसलेनियस हियरिंग के डेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन दिनों में लॉ इंटर्न्स की जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है। यानी कि रेगुलर डेज पे तो इंटर्न्स आ सकते हैं कोर्ट में, लेकिन मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की तरफ से एक लेटर जाता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दो मेजर कंसर्न्स रेज किए। पहला, भाई एक्सट्रीम कंजेशन हो जाता है पीक एक्टिविटी डेज में, जिसके कारण कॉरिडोर्स, वेटिंग एरियाज, लाइब्रेरी, कोर्ट रूम्स, यहाँ पे जगह नहीं होती, स्पेस खत्म हो जाता है। और दूसरा कारण ये कि क्योंकि कई बार लॉ इंटर्न्स जो हैं वो कोर्ट रूम्स में सीट्स को घेर करके बैठ जाते हैं, और कई बार सीनियर काउंसिल्स के बोलने पे भी उन सीट्स को खाली नहीं करते। इस वजह से सीनियर एडवोकेट्स को और काउंसिल्स को खड़ा होना पड़ता है, जिसके कारण उनके लिए काफी ये इनकन्वीनियंट हो जाता है। नाउ दिस एंटायर मैटर हैज टू डील विद प्रोफेशनल हायरार्की, प्रोफेशनल एटिकेट, कोर्ट रूम एटिकेट्स एंड अदर ऑल सच एक्टिविटीज जिनसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। मेरा बस सवाल इतना है कि जब 3 साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा था, तो क्या इस बात को सिरे से दरकिनार कर दिया गया कि हमारी इंडियन कोर्ट्स at district court level and even at high court level will face the same issue when the students who are actually made to do the litigation for 3 years just for the sake of getting eligibility for judicial services examination, तब ये समस्या नहीं आएगी। अब आप ये कहेंगे कि शुभम सर, लॉ इंटर्न्स और एडवोकेट्स में फर्क होता है, लेकिन मेरा भी आपसे ये सवाल ये है कि भैया, अगर लॉ इंटर्न्स और एडवोकेट्स में फर्क होता है, तो जिन एडवोकेट्स के अंडर ऐसे लॉ इंटर्न्स आ रहे थे, और जब वो अपने लॉ इंटर्न्स को, अपने इंटर्न्स को वो बेसिक एटिक्वेट्स नहीं सिखा पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे बिहेवियर करना है, सीनियर एडवोकेट के साथ कैसे बिहेव करना है, तो फिर अगले 3 साल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाने के बाद कौन सा मैजिक हो जाएगा, कौन सा जादू हो जाएगा, जिससे कि जितने भी लिटिगेंट्स हैं, जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स कम लिटिगेंट्स हैं, उनको प्रॉपर एटिक्वेट समझ में आ जाएंगे, उन्हें कोर्ट की फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगा, उन्हें प्रोफेशनल हायरार्की समझ में आ जाएगी। क्योंकि इन सवालों के जवाब मुझे कहीं पे मिल नहीं रहे हैं। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो मुझे चैट में लिख करके, कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बट ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और यहां पे ये गजब का दोगलापन हमको समझ में आ रहा है। कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।